अब मैं फिर आपके सामने एक बात कर रहा हूं। तुम चाहो तो, जैसे मान लीजिए कि मैंने कट ऑफ जारी की, मेरा एनालिसिस था, जरूरी नहीं है वो कट ऑफ सही हो, वो एक प्रिडिकेशन है, एक भविष्यवाणी है, पूर्वानुमेय है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कितने यूट्यूब पे वीडियो बने हुए हैं कट ऑफ को लेकर, हजारों वीडियो बने हुए हैं, हजारों टीचरों ने बताया है। एक सही बच्चा क्या होता है, पेपर उसने कर लिया, संतुष्ट नहीं है अपने पेपर के रिजल्ट से, बंद करे उस पेपर को, रख दे अलमारी में, रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। अब तुम एक एक प्रश्न को लेकर लड़ रहे हो यार, कैसे बेवकूफी भरे कदम उठा रहे हो। मान लीजिए मैंने कह दिया इस प्रश्न का आंसर ही होगा, आप मेरे से नाराज हो गए। उसने कह दिया कि होगा, आप उससे खुश हो गए कि वो मेरे कोडिंग बता रहा है। उसने मेरी कट ऑफ कम बता दिया, आप बड़े राज खुश हो गए, अरे वो सर सबसे बढ़िया, उन्होंने कट ऑफ कम बताई है। अरे इस भावनात्मक दुनिया से बाहर निकलो यार, कैसी जिंदगी जी रहे हो तुम लोग, प्लस माइनस के फेर में उलझे बैठे हो। 2 नंबर कम हो रहे हैं, 2 नंबर ज्यादा हो रहे हैं, डेली आप आंसर की मिला रहे हैं, डेली आप प्रश्नों पे जिद कर रहे हैं, सर उस कोचिंग ने ये प्रश्न बनाया, उस कोचिंग ने ये प्रश्न मिला है। अरे क्या है ये सब, ये तुम्हारा काम है क्या ये। 15 दिन बाद में आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद रिजल्ट आएगा, आ जाएगा जो होना है। उन चीजों पे तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो जिनका आउटकम कुछ नहीं आना है। तुम जो करके आ गए हो बंद है, लॉक हो चुका है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहे तुम कितनी कट ऑफ देखो, चाहे तुम कितनी आंसर की मिलाओ, चाहे तुम कितने प्रश्नों पे विवाद करो, चाहे तुम किसी को गालियां निकालो, कुछ भी करो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को खूब गालियां निकालो कि घोड़े और गधे एक कर दिए, बेकार लेवल है, पैटर्न नहीं है। क्या मिलने वाला है, आउटकम्स क्या आने वाले हैं बेटा, कुछ नहीं आने वाले। एक बच्चा जो इस समय बड़ा शांत होकर सोच रहा है कि सर एग्जाम में मैंने तैयारी की लेकिन फिर मैं बेटर नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, मुझे उन कारणों को खोजना है। आपके हर पेपर में मेथड के अंतर्गत रिमीडियल परीक्षण पे एग्जाम पे प्रश्न आया, रिमीडियल प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण क्या है, हर जगह आ रखा था। अरे यार आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहा है रिमीडियल, आप खुद रिमीडियल कर रहे हो क्या। आपने क्या गलतियां की, आपने पहचान की क्या। मैं सफल क्यों हुआ, पहचान की क्या। मैं टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाया, पहचान की क्या। मैंने मेहनत करने के बाद परिणाम क्यों नहीं आया, पहचान की क्या, नहीं की ना। अभी भी कट ऑफ के फेर में, पर्सन सही गलत के फेर में, आंसर की मिलाने के फेर में, अलग अलग कोचिंगों की आंसर की इकट्ठी कर रखी है। इस पेपर को बंद कर दो, ये बंद हो चुका है। ना तुम्हारे तनाव करने से नंबर बढ़ेंगे, और ना तुम बड़े वो हो जाओगे, अग्रेसिव होके तुम बढ़ा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक ही कम नहीं होगा, एक ही ज्यादा नहीं होगा, जो हो चुका है वो हो जाएगा। आंसर के आने के बाद तुम्हें जो आपत्ति लगानी है, लगा देना। इस फेर से बाहर आइए, प्रेजेंट को जिए। खराब हो गया कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो फिर भी हमेशा बोलता हूं, ईश्वर ने शायद बड़ा करने के लिए रख रखा है। मेरा जब 2009 की थर्ड ग्रेड में मैं सफल हुआ, मैं मानता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन था ईश्वर का। मैं उस दिन बहुत निराश हुआ, तुम लोगों की तरह रोने लगा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। 1500 पोस्टें थी संस्कृत शिक्षा विभाग की, मैं बहुत रोया उस दिन। लेकिन मैं रो लेता और उस दिन मैं लग जाता ना, तो शायद मैं स्कूल लेक्चर नहीं बनता, कोई लेक्चर नहीं बनता। वो मेरे लिए बढ़िया हुआ। जिंदगी में हर फैसले, हर कार्य बढ़िया होते हैं, तुम मानो तो, तुम समझो तो। यार इतनी सारी पोस्टें हैं, कॉलेज लेक्चर की इतनी गजब की पोस्टें हैं, कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। ग्रेड फर्स्ट इतनी गजब की भर्ती है, एल सेकंड ग्रेड है, ईओ आरओ की गजब की भर्ती होती है, एक आरएस के बराबर नौकरी होती है। सूचना सहायक है, संगणक की है, जूनियर अकाउंटेंट एक गजब की पोस्ट होती है, जहां प्रमोशन करते करते आप बड़े अकाउंट अधिकारी बन जाते हो लास्ट में जाके, इतने आपके रिलेशंस बनते हैं, इतना मजा आता है नौकरी करने में। यार इतनी सब चीजें हैं, तो आप क्यों लेके बैठे हैं उस अतीत को। मैंने देखा 2 दिन में इतनी खबरें मेरे पास आई कि सर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 95 क्वेश्चन सही हुए, क्यों कर लिया यार। मैंने कहा कि नंबर से ऊपर उठिए यार, जीवन बहुत अलग है। क्या गवर्नमेंट सेक्टर सब कुछ है क्या, नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। एक परीक्षा आपको तोड़ नहीं रही है, आप खुद को अपने आप को तोड़ रहे हो। इस दायरे से बाहर निकलना है और बहुत अच्छी रणनीति के साथ बढ़ना है। मैं सटीकता के साथ बात कर रहा हूं, मेरी बात मानिएगा, मेरे को फॉलो करता है, दिल से यदि फॉलो करते हैं धीर सिंह सर को, एक भी कदम मत उठा लेना कि सर मैं कमजोर हो चुका हूं, सर मेरा बिखर चुका है। कुछ नहीं बिखरा है, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, यदि मेरे को फॉलो करते हैं। कभी मत सोच लेना कि जिंदगी खत्म कर दूं, हताश हो जाऊं। सर दुनिया दुनिया के अकॉर्डिंग जिंदगी नहीं जीनी है मुझे, मेरे पड़ोसियों के अकॉर्डिंग जिंदगी नहीं जीनी है, मेरे रिश्तेदारों के अकॉर्डिंग जिंदगी नहीं जीनी है। वो मेरी जिंदगी में मदद नहीं कर, कोई मदद नहीं करने आएगा, मेरी हेल्प मुझे करनी है। तो वो क्या सोचते हैं, करने सोचने दो, उनके परवाह करने से जिंदगी नहीं बदलने वाली, याद रखना। ये चीज समझ जाओ, अभी भी कह रहा हूं मैं। ऐसी अपेक्षाओं को मत पालो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जी नहीं पाओगे जिंदगी। मैं यदि सोचने बैठ जाऊं क्या धीर सिंह सर के बारे में, मेरे बारे में कितने कमेंट्स करते हैं लोग, मेरे साथी टीचर्स करते हैं,
और आप में से कई लोग करते हैं, खूब करते हैं ना। यदि मैं ये सोचने लग गया कि वो मेरे बारे में क्या करते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? करने दो ना यार उनको। जो पड़ोसियों का काम है, रिलेटिव का काम है, आलोचनाओं का काम है, कोई भी काम है, उनको उनका काम करने दो। मुझे मेरा काम क्या करना है, मुझे एक रणनीति के साथ उतरना है। सिंपल सी बात देखना, यदि तुम्हें इतनी सारी भर्तियों में से किसी एक का चुनाव करना है, मैं फिर कह रहा हूं, इतनी सारी भर्तियों का आना एक अवसर है, अवसर को भुनाना तुम्हारा काम है। अब कैसे भुनाओगे ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? समझ गए ना आप? यूं नहीं चलेगा, दौड़ में लठ चलाना से कुछ ही को नहीं होगा। लठ ले लियो, लो चला दो, कठे कठे तुक्को लाग जाओ, कुछ ही कौन लागेगा। दौड़ में लठ चलानो नहीं है, सही तरीके से योजना बना के उतरना है। आप सोचो, एक 40 करोड़ की आबादी वाला भारत था उस समय, और उस पे एक 1.5 करोड़ की आबादी वाला देश शासन करके चला गया। अंग्रेज 1.5 करोड़ की आबादी वाले देश से थे। चंद अंग्रेजों ने पूरे भारत को रोंद डाला। चंद अंग्रेजों ने भारत को आजाद नहीं होने दिया। चंद अंग्रेजों ने भारत की पूरी संपत्ति को लूट के ले गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास रणनीति थी, क्लियरिटी थी, करना क्या है, किस तरीके से करना है, व्यापार के माध्यम से कैसे पूरा शासन को हिलाना है, कैसे उनको भारतीयों को आपस में लड़ाना है। यही तो अपने रिश्तेदार ये कर रहे हैं। आप डिमोलाइज हो रहे हो, सर मेरे बारे में वो बोल देगा, अंग्रेज ये तो करते थे। तो यार क्या कर रहे हो आप लोग? आप किन से डर रहे हो आप लोग? अंग्रेजों के राज करने का रीजन था, उनकी एक सुनियोजित रणनीति थी। और तुम्हें यदि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यूं मत बनिए, याद रखना, एक रणनीति के साथ उतरिए, सिलेक्शन होगा, याद रखना। तो डिसीजन लें, पहली बात। आगामी भर्ती कौन कौन सी आ रही है मैंने बता दिया आप लोग।